हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टार्ट करते हैं आपके नया चैप्टर आज। ठीक है, वेक्टर शुरू करते हैं आज हम आपका। कौन सा वेक्टर शुरू करते हैं आपका? बिल्कुल नया चैप्टर है, स्टार्टिंग से देखिए। तो देखिए वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। स्केलर्स और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यानी दो क्वांटिटी होती है आपकी। लेक्चर नंबर 1 दे रहा हूँ मैं, इसका नाम इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले वेक्टर का इंट्रोडक्शन क्या होगा आपका। देखिए स्केलर्स, देखिए स्केलर्स क्या होगा। द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली एंड हैज नो डायरेक्शन। भाई जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मिले आपको, मैग्नीट्यूड मिले, कोई डायरेक्शन नहीं मिले, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है। देखिए जैसे आपने पढ़ी होगी, लेंथ पढ़ी होगी आपने। जैसे एग्जांपल में चलो इसका देते हो, लेंथ देखिए आप। लेंथ में कोई डायरेक्शन नहीं होती आपकी। ठीक है, मास के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट टेम्परेचर हो गया भाई। ठीक है, टाइम हो गया। ठीक है भाई, स्पीड हो गई, ईटीसी जो भी जितनी भी क्वांटिटी है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलती, वो सभी क्या कहलाती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। उसके बाद वेक्टर्स क्वांटिटी देखिए भाई। वेक्टर्स क्या होंगे आपके, तो क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स क्वांटिटी। क्या आ गई, वेक्टर क्वांटिटी आ गई आपकी। फॉर एग्जांपल भाई देखिए, फोर्स आपने पढ़ा होगा, फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में जरूर लगता है। मान लो हम किसी भी चीज़ को धक्का मार रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी, फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं वेलोसिटी, उसके अंदर भी क्या होनी चाहिए हमारे पास, कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, एटीएसी, ये सभी किसके एग्जाम्पल। फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, इनके अंदर कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी कितना हम फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, प्लस उसके साथ साथ उसके किस डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, तो देखिए देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, देखिए भाई क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है आपका, ये क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस, इसको हम मॉडुलस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मॉडुलस किसी भी वेक्टर का। ठीक है, क्या होती है, लेंथ मेजर बिटवीन, कोई पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, ए एंड बी, कोई दो पॉइंट ले ली भाई, मैंने उनके बीच की कोई लेंथ को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। और एंड इसको किससे, इट इज डिनोटेड बाई ए बी। ठीक है, कम है, यानी ए से बी की तरफ जाऊंगा ना कि बी से ए की तरफ। इस डायरेक्शन का मतलब क्या हो, इस डायरेक्शन का मतलब, एरो का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन है इसके ऊपर, कि ए से बी की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, या फिर कोई वेक्टर मान लिया आपने, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए वेक्टर। ये मेजर जो डायरेक्शन होती है, ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ए क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी आपकी। ठीक है, तो देखिए उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर देखिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखिए, ये वेक्टर डिफरेंट टाइप्स,
तो देखिए फर्स्ट टाइप देखिए अब आप इसकी क्या देखेंगे, फर्स्ट टाइप देखिए, टाइप नंबर 1 देखिए भाई इसकी क्या आ गया आपकी। सबसे पहले नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कह सकते हो आप, क्या आएगी, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। क्या हो गई, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, जिस भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। तो लिख देंगे ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर। ठीक है, यानी कि जीरो वेक्टर किससे डिनोट करेंगे भाई, जीरो से, इससे डिनोट किया, जीरो के ऊपर वेक्टर लगा दो, क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, नल वेक्टर हो गया। क्लियर। उसके बाद सेकंड आता है यूनिट वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चनों में आएगा यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर, इसकी पहले तो डेफिनेशन देखिए, ए वेक्टर whose magnitude is unity is called यूनिट वेक्टर। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, जनरली जैसे ए कैप से डिनोट किया जाता है, किससे, ए कैप बोला जाता है ये। ठीक है भाई, कैसे निकलेगा आपका, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यदि मैंने इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मान लिया, यानी कि वन, तो क्या हो गया, ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, तो क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर। उसके बाद किस, तीसरा इसका टाइप देखिए, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में देखिए, इसमें कंडीशन आएगी भाई, इक्वल वेक्टर्स के अंदर इक्वल वेक्टर कौन से होंगे, जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे। देखिए कोई भी इक्वल वेक्टर्स के अंदर यानी कि मिनिमम टू वेक्टर्स तो होने चाहिए। ठीक है भाई, एक के साथ तो आप इक्वल वेक्टर किसको दिखाएंगे, तो दो वेक्टर तो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया भाई ए वेक्टर ये मान लिया, ए वेक्टर ये हो गया और दूसरा बी वेक्टर ये हो गया। तो देखिए हम कहेंगे टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ, कंडीशन नंबर 1 देखिए, दे हैव सेम लेंथ, यदि उनकी लेंथ क्या है, दे हैव सेम लेंथ। ठीक है, उसके बाद इसकी सेकंड कंडीशन आती है क्या, भैया तो सेम होनी चाहिए या पैर, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, ये समझ लो आप, बोथ आर पैरेलल। ठीक है, या दोनों वेक्टर दोनों पैरेलल होने चाहिए, और तीसरी होनी चाहिए कि उनकी सेम डायरेक्शन में चाहिए, दे हैव सेम डायरेक्शन। क्या हो गई, दे हैव सेम डायरेक्शन। यानी देखिए मैंने ए वेक्टर ये लिया और बी वेक्टर ये ले लिया। ठीक है, यानी इसको मैंने ए वेक्टर पर इसको भी, इसकी दोनों क्या लेंथ सेम है, ये मान लिया मैंने, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी वेक्टर लिखा जा सकता है। यदि इन दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों पैरेलल हैं, और दोनों की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है, देखिए ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, तो ए इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हो गया आपका। उसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 4, उसके बाद आती को इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जिन दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट, देखिए मैं बताऊंगा, टू वेक्टर्स या मोर वेक्टर्स हो सकती है यहाँ पे, टू वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। क्लियर। यानी कि एग्जांपल देखिए कैसी, भाई मान लो ये कोई ओ पॉइंट हो गया, यहाँ से एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये डायरेक्शन की सिंबल है भाई, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, ओ ए एंड ओ बी, यानी दोनों एक ही पॉइंट से आउट हो रहे हैं, तो ये क्या बोला जाएगा, इनिशियल पॉइंट बोला जाएगा, ओ ए एंड ओ बी आर को इनिशियल वेक्टर।
क्लियर, कोई इनिशियल वेक्टर क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्या आएगा, लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। तो देखिए लाइक वेक्टर्स, देखिए पार्ट नंबर 5 है शायद आपका ही। हाँ जी, पार्ट नंबर 5, ठीक है। पार्ट नंबर 5 बताइए, लाइक वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। क्लियर भाई, यानी दोनों वेक्टर्स यदि एक ही डायरेक्शन में हैं तो दोनों क्या कहलाएंगे, लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। उसके बाद इसी का पार्ट नंबर 6, अनलाइक वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स हैव डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। क्लियर भाई, यदि सेम डायरेक्शन होगी तो लाइक वेक्टर हो गए और डिफरेंट डायरेक्शन होगी तो अनलाइक वेक्टर हो गया आपके। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर। क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर। देखिए भाई, भाई जब दो या दो से दो वेक्टर्स कोलिनियर कब कहलाएंगे, भाई क्या हो, जब दोनों की लेंथ सेम हो, ठीक है भाई, उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए तो क्या लिखेंगे, इफ टू और मोर वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। देखिए भाई, मैंने मान लिया मेरे पास ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं भाई, ए बी और सी कोलिनियर, यानी एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर हूँ, ठीक है भाई। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, यदि ए बी वेक्टर मैंने ए से बी निकाला और एम टाइम्स ऑफ यदि बी सी आ जाता है, यानी या तो ए बी इज इक्वल टू सीधा बी सी आ जाए या कुछ भी, एम क्या होगा यहाँ पर, कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगी, एम इज एनी स्केलर क्वांटिटी, एम कुछ भी हो जाएगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी होगी 1 2 3 4 5 प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है आपकी। यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया आपका, एन टाइम्स आ गया या एन टाइम्स लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए आपको, वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो क्या होगा, वो कोलिनियर वेक्टर्स होगा आपका यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद देखिए कोप्लेनर वेक्टर भाई, टाइप नंबर आपकी है 8। क्या आ गया आपकी, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा भाई आपका, कोप्लेनर यानी कि एक ही प्लेन के अंदर, सेम प्लेन के अंदर, इफ टू और मोर वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, और ये कह सकते हैं हम कि भाई पैरेलल टू द सेम प्लेन हो, या पैरेलल भी चल जाएगा, पैरेलल टू द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के पैरेलल हो चाहे एक ही प्लेन के अंदर हो, ठीक है, सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर। उसके बाद नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स तो आपको पता है, उसका आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा उसका। उसके बाद आपकी 9th पॉइंट, पोजीशन वेक्टर, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा पोजीशन वेक्टर्स। देखिए भाई क्या हो गया, कोई भी फिक्स पॉइंट होगा यहाँ पर, कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे, उससे कोई वेक्टर जा रहा है आपका, कोई भी, ठीक है। ए हो गया, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ओ हो गया, यहाँ से कोई वेक्टर निकल गया ए, तो ओ ए क्या हो गया,
इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। क्या हो गया? ओ इज द पोजीशन वेक्टर। लिखेंगे इफ ओ इज फिक्स पॉइंट एंड ए भी एनी वेक्टर हो गया, एनी वेक्टर, देन OA is called पोजीशन वेक्टर। क्लियर? उसके बाद चलो और चीज़ समझा देते हैं हम जो आपकी इम्पोर्टेंट है, एडिशन ऑफ वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें से पहले आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या आता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन देखिए, कोई भी ट्रायंगल है भाई, देखिए ये कोई ट्रायंगल हो गया आपकी, ए बी और सी हो गई, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया आपका वेक्टर बी, ये इस डायरेक्शन में हो गया, ये इस डायरेक्शन में। तो देखिए ये तीसरी डायरेक्शन इस साइड मिलनी चाहिए आपकी, तीसरी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, एक डायरेक्शन ये दो सेम डायरेक्शन में, ये डिफरेंट डायरेक्शन में होना चाहिए आपका। देन ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहता है भाई बी से ए प्लस ए से सी, देखिए डायरेक्शन जिस साइड है उसी तरफ लेके चलेंगे। बी से ए का मतलब बी से ए की तरफ डायरेक्शन है, और ए से सी का मतलब ए से सी की तरफ डायरेक्शन है। इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका? बी सी। ट्रायंगल ऑफ एडिशन ये कहता है आपकी जो दो सेम डायरेक्शन में लाइंस हैं वो जुड़ेंगी तो क्या लाएगा आपका? ये हो गया, यानी कि बी सी बराबर किसकी हो गया भाई? आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया आपकी ट्रायंगल ऑफ एडिशन होती है। उसके बाद कुछ कॉमन प्रॉपर्टी आएंगी आपकी, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी आएंगी। तो देखिए इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आएगी? प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन आएगी। तो देखिए फर्स्ट होती है कॉम्यूटेटिव। देखिए वेक्टर एडिशन के ऊपर बता रहा हूँ मैं, यानी कि एडिशन में होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? सेकंड आ गई इसके अंदर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव थी ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो गया आपकी? ए प्लस बी प्लस सी, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी। क्लियर? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ये थे आपकी एडिशन की प्रॉपर्टी। अब आती है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। किसकी आती है? मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन की क्या आएगी? देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एम है और ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर इंटू एम वेक्टर लिख सकते हैं। 1 इंटू ए वेक्टर है, सेकंड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, 1 इंटू एम, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू 1 लिखा जा सकता है वेक्टर के अंदर। 0 इंटू ए वेक्टर है तो क्या आ गया आपकी? 0 ही आएगी, या फिर ए इंटू 0 है तो क्या आएगी? 0 ही आएगी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी, भाई मान लो एम हो गया कोई भी स्केलर, यहाँ हो गया एन और ये हो गया आपका ए, ये वेक्टर का सिंबल हर जगह चलेगा, तो हम इसको क्या लिखते हैं? एम इंटू एन और ए हो गया। क्लियर? उसके बाद आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है एम प्लस एन हो, कोई भी दो क्वांटिटी हो और उसके साथ ए वेक्टर मल्टीप्लाई हो, तो हम इसको लिख सकते हैं एम ए प्लस एन ए वेक्टर। उसके बाद यदि ऐसा हो एम इंटू ए प्लस बी वेक्टर दे रखा हो, सिक्स प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? एम वेक्टर इंटू एम इंटू ए वेक्टर प्लस एम इंटू बी वेक्टर लिखा जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी आपकी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टियाँ आपको पता होनी चाहिए, इनकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, तब एक्सरसाइज में आप जाके उस काम को कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करवाएंगे आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट इसकी। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से सीख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियो आपको मिलती रहें।
नोटिफिकेशन आपके पास आती रही। ठीक है, ओके।